सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मनदीप शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका भाषा माधुरी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 फैलती चप्पलें लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह एक चित्रकथा है और चित्रकथा उसे कहा जाता है जिसमें चित्रों के माध्यम से किसी कथा को मनोरंजक और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। आइए इस चित्रकथा को पढ़कर देखते हैं कि क्या सचमुच में चप्पलें फैल जाती हैं या नहीं। सुपंदी, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। यहाँ एक सुपंदी नाम का लड़का है जिसे उसकी दादी माँ कह रही हैं कि सुपंदी, मुझे प्लास्टिक की चप्पलों की एक नई जोड़ी चाहिए। सुपंदी दादी माँ से कहता है, अच्छा दादी माँ, तुम जाकर मेरे लिए एक जोड़ी खरीद लाओ, ये लो पैसे। सुपंदी की दादी माँ चप्पल की जोड़ी खरीदने के लिए सुपंदी को पैसे देती हैं और सुपंदी कहता है, ठीक है। जब सुपंदी अपनी दादी माँ के लिए चप्पलों की जोड़ी लेने के लिए जूतों की दुकान पर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्या दिखाई देता है कि एक पटरी वाला 2 पटरियों के बीच में जगह छोड़ रहा है। तो उसे देखकर सुपंदी हैरान हो जाता है और सुपंदी उस पटरी वाले से पूछता है, इन 2 पटरियों के बीच में आप इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं? और पटरी वाला जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि गर्म होने पर पटरियां फैलकर लंबी हो जाएंगी। बच्चों देखिए, जो पटरी वाला है वो 2 पटरियों के बीच में जगह छोड़ रहा है और उसका कारण उसने क्या बताया कि जब ये पटरियां गर्म होती हैं तो ये फैलकर लंबी हो जाती हैं और इसीलिए इनके बीच में जगह छोड़ी जाती है ताकि जब ये गर्म होने पर फैल जाएं तो इनके फैलने के बाद इनके पास पर्याप्त जगह हो ताकि ये बाद में टेढ़ी न हो जाएं। तो पटरी वाले द्वारा कही बात सुपंदी के मन में बैठ जाती है और वह कहता है, ओह, तो गर्मी से चीजें फैल जाती हैं और बड़ी भी हो जाती हैं। पटरी वाला कहता है, जी हाँ, बिल्कुल। सुपंदी अपनी दादी माँ की चप्पलों की जोड़ी लेकर घर वापस लौट जाता है और दादी माँ से कहता है, दादी माँ, ये लीजिए आपकी प्लास्टिक की नई चप्पलें। सुपंदी की दादी माँ कहती हैं, जीता रहे सुपंदी, ला पहनकर तो देखूं। जब सुपंदी की दादी माँ चप्पलों को पहनकर देखती हैं तो कहती हैं, अरे बेटा, ये तो छोटी हैं, दुकान से बदलवाकर दूसरी जोड़ी ले आ। परंतु सुपंदी दादी माँ की चप्पलों को बदलवाने अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे इससे भी बढ़िया तरकीब सूझी। बच्चों, तरकीब शब्द का अर्थ होता है उपाय। आइए देखते हैं सुपंदी को क्या नया उपाय सूझा। इस तवे पर तपा लेता हूँ, अपने आप बड़ी हो जाएंगी। बच्चों, यहाँ सुपंदी के मन में उस पटरी वाले की बात आती है कि जब पटरियां गर्म हो जाती हैं तो वे फैलकर लंबी हो जाती हैं। तो सुपंदी ने सोचा कि वह अपनी दादी माँ की चप्पलों को भी तवे पर गर्म करके इनको बड़ी कर देगा। तो जैसे ही सुपंदी उन चप्पलों को तवे के ऊपर रखता है वे जलकर खत्म हो जाती हैं। इधर सुपंदी आराम करते हुए सोच रहा है कि अब तक दादी माँ के नाप की हो गई होंगी। जैसे ही सुपंदी चप्पलों को देखने के लिए जाता है तो वह हैरान हो जाता है और कहता है, हैं, चप्पलें किधर गईं? और सुपंदी अपनी दादी माँ को आवाज लगाते हुए कहता है, दादी माँ, चप्पलें गायब हो गईं। बच्चों, गायब शब्द का अर्थ होता है खो जाना। दादी माँ कहती है, गायब हो गई? कैसे? सुपंदी अपनी दादी माँ को बताते हुए कहता है, मैं उन्हें तवे पर बड़ा कर रहा था। और इतना सुनते ही दादी माँ कहती है, हो गया सत्यानाश। बच्चों, दादी माँ ने ऐसा क्यों कहा कि हो गया सत्यानाश? क्योंकि सुपंदी ने अपनी दादी माँ की नई चप्पलों की जोड़ी को
तवे के ऊपर रखकर जला दिया था। तो इस चित्र कथा को पढ़कर हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आधे अधूरे ज्ञान का प्रयोग किसी भी काम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुपंदी को यह तो मालूम था कि पटरियां जो हैं वो गर्म होकर फैलकर बड़ी हो जाती हैं, परंतु उसे यह नहीं मालूम था कि जो प्लास्टिक है वह गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमें जब भी कोई काम करना है तो उसमें हमें हमेशा अपने से बड़ों को पूछकर ही उस काम को करना चाहिए। तो बच्चों, यह थी चित्रकथा फैलती चप्पलें। आपने भी इस चित्रकथा का पठन पाठन करना है। इससे संबंधित आपको नए शब्द तथा शब्दार्थ भी भेजे जाएंगे, जिन्हें आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।